मैं नवनिर्वाचित सीबीआई अध्यक्ष मुरलीधर सिंह से बात करना चाहूँगा। आप विजयी हुए हैं, लोग इन्हें बधाई दे रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोल रहा हूँ। इस समय मैं बनारस में हूँ, कचहरी में हूँ और सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी का वार्षिक चुनाव हो चुका है, जिसमें भाई साहब जो है अच्छे मतों से विजयी हुए हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। भाई साहब, अपना नाम बताएं और विजयी पद बताएं क्या है। मैं मुरलीधर सिंह एडवोकेट अध्यक्ष पद के लिए दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी में निर्वाचित हुआ हूँ। आप अब निर्वाचित हो चुके हैं, अध्यक्ष हैं सारे अधिवक्ताओं के लिए। जी। तो अब आपके सामने क्या मुख्य उद्देश्य रह गया है? आप अधिवक्ताओं के लिए क्या क्या सोचे हैं, जो है कि अधिवक्ता कल्याण के लिए क्या क्या आप करना चाहें? प्रदेश की जिले की अदालतों में अधिवक्ताओं की तमाम समस्याएं हैं और किसी भी सरकार ने या हमारी संस्था ने कोई ध्यान नहीं दिया और हम अधिवक्ता अपने रोजी रोटी के लिए लगातार संघर्षरत हैं। मित्रों, अधिवक्ता जिस दिन बीमार हो जाता है उस दिन उसकी क्या परिस्थिति होती है वह अधिवक्ता और उसका परिवार ही समझ सकता है। मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा, संघर्ष करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा कि अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी हो और उनके भविष्य की गारंटी हो। और इसके लिए चूंकि यह काशी जो है, काशी का मतलब प्रकाश होता है और प्रकाश से सारी दुनिया प्रकाशमान होती है। काशी से ही ये सांस्कृतिक राजधानी है। सांसद हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हमारे जिले में महीने में 3 बार आते हैं और हम चाहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ हमारे अधिवक्ता समाज का राष्ट्रीय मुखिया यहाँ रहता है और प्रदेश के 3-3 बार काउंसिल सदस्य हैं। अगर उन लोगों ने सहयोग दिया तो मैं काशी से ही पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए अच्छी योजनाओं की शुरुआत करा सकूंगा। सबसे बड़ी समस्या नौजवानों के सामने है। मैंने मुख्यमंत्री के सामने जब यह बात रखी कि हमको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो वो थोड़ा मर्माहत दिल से उन्होंने कहा कि वकील साहब, आपकी चिंता कम है, आप लगभग 60 साल के हो रहे हैं, लेकिन जो 4 साल 5 साल का अधिवक्ता आता है उसका हार्ट में दिक्कत हो जाती है, लीवर में और किडनी में दिक्कत होती है, तो बताइए उसका इलाज कैसे होगा, हमको उपाय बताइए। हम हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहते हैं। हमने कहा कि वकालतनामे का टिकट 10 रुपए से 50 रुपए कर दीजिए। इस तरह से हम रोज 1 लाख आप देते हैं, आपको 5 लाख रोज देंगे, उससे हमको हेल्थ इंश्योरेंस दे दीजिए, आपसे हम कुछ नहीं लेंगे। तो इस पर उन्होंने बहुत विचार किया, लेकिन इस पर लगने की जरूरत है, सतत प्रयास करने की जरूरत है। और बजरंगबली से मैं आशीर्वाद मांगूंगा, बाबा विश्वनाथ से, कि मुझको इस मुहिम में सफल करें, मैं अपने अधिवक्ता साथियों के लिए कुछ कर सकूं। बार बार यह प्रश्न उठता है कि कचहरी चली जाएगी। प्रयास यह किया जाएगा कि कचहरी यहीं रहे, यहीं हाई राइज बिल्डिंग बना करके यहीं पर कचहरी रखा जाए। इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। लिखने से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से कुछ नहीं होने वाला है, प्रयास जरूरी है और मैं यह सार्थक प्रयास करने का प्रयत्न करूंगा। बाकी ईश्वर कृपा। जी। एक प्रश्न लास्ट, कि आप विजयी हो चुके हैं और बाकी प्रत्याशी जो विजयी नहीं हुए हैं, उनके प्रति आपके मन में कैसी भावना रही है? मैं 5 साल के बाद विजयी हुआ हूँ और सतत संघर्ष किया हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे जो साथी पराजित नहीं, जो हमसे कम मत पाए हैं, वो और मेहनत करें और वह विजयी होकर के फिर आएँ। हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह कचहरी का दिल बहुत बड़ा है। यह कचहरी में जातिवाद नहीं है, इस कचहरी में वर्गवाद नहीं है। यह कचहरी सबके साथ न्याय करती है। धन्यवाद। फतेह हर हर महादेव। धन्यवाद। आप काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पर हैं। आपके ओजस्वी बातों ने सबका दिल जीत लिया है। आप ऐसे ही अधिवक्ता हित में कार्य करते रहेंगे और बाबा विश्वनाथ की कृपा और बाबा काल भैरव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। धन्यवाद।